मैम। नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। ऑनलाइन राष्ट्रीय खेल दिवस उत्सव के अवसर पर आमंत्रित मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर प्रभु पांडियन की, असिस्टेंट प्रोफेसर स्पोर्ट्स, आईआईटी बॉम्बे, श्री के अग्रवाल, अध्यक्ष विद्यालय प्रबंधन समिति, केंद्रीय विद्यालय कोलीवाड़ा, प्राचार्य श्री राजेश बगाड़िया जी, सम्मानित अभ्यागत, शिक्षक वृंद, अभिभावकगण एवं प्रिय विद्यार्थियों, आप सबको विदित है कि संपूर्ण विश्व कोविड-19 की विभीषिका से संत्रस्त है। मानव परेशान हो सकता है, पर निराश नहीं होता। मानव मन में मौजूद जिजीविषा उसे निरंतर कार्य करने और संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। विश्व प्रसिद्ध शिक्षण संस्थानों में से एक केंद्रीय विद्यालय संगठन अपनी एक विशिष्ट पहचान रखता है और केंद्रीय विद्यालय कोलीवाड़ा बड़े हर्ष के साथ ऑनलाइन राष्ट्रीय खेल दिवस उत्सव आयोजित कर रहा है। आज भारतीय खेल के उज्जवल नक्षत्र और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन है। मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन भारतवर्ष में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। शरीर को तंदुरुस्त रखने और उसे स्वस्थ बनाने में खेल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस दृष्टि से जब हम खेल उत्सव की उपादेयता की बात करते हैं, तब इससे विभिन्न उद्देश्यों की चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हम मेजर ध्यानचंद के अभ्यास, लगन, संघर्ष एवं देश के प्रति लगाव को याद करते हुए उनके प्रति श्रद्धा सुमन व्यक्त करते हैं। उनके जीवन संघर्ष से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ेगा और वह विभिन्न खेल खेलने के लिए अभिप्रेरित होंगे। वह खेलों में अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपने देश का गौरव बढ़ाएंगे। छात्रों के सर्वांगीण विकास का ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान परिषद पाठ्यक्रम में खेलों को अभिष्ट महत्व देता है। राष्ट्रीय खेल दिवस के आयोजन का अपना एक विशेष अभिप्राय है। यह आयोजन खिलाड़ियों को विभिन्न खेलों में प्रतिभाग लेकर अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का सुअवसर प्रदान करता है। उनको एक विशिष्ट पहचान देता है। खेलों के माध्यम से अपने स्वास्थ्य में वृद्धि करते हुए खेलने की प्रेरणा भी करता है। पुनः एक बार आप सबका राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी को उनकी जयंती पर नमन एवं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब मैं विद्यालय के प्राचार्य श्री राजेश बगड़िया जी से अनुरोध करती हूँ कि वे दैनिक जीवन में खेलकूद के महत्व के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करें। प्राचार्य जी। Good morning everyone. Today on the occasion of National Sports Day, I would like to share the benefits of games and sports in the life of all of us. In fact, sports are one of the most entertaining activities that have many benefits. It is impossible to exclude some of the benefits and include the others. I am strongly of the view when we play a sport, we not only experience immense thrill, but character building also takes place, whether we wish it or not.
All of us have heard famous saying such as a healthy mind lives in a healthy body and all study and no play makes Jack a dull boy. Sports and games are undoubtedly the building blocks of the health and character of children or an individual. Their importance in the overall and holistic development of children cannot be denied. Sports instill in us many values and virtues. The first is a sense of discipline. All sports are time bound activities. They start at a fixed time, continue for a specified amount of time, and then there is always ending time. The player has to do his best within the given time to win a game. The time limit makes him aware of the value of time. He prepares himself keeping the time in mind. Games teach us focus and concentration. The player focuses on strategies to win a game. For instance, in order to score the target in a cricket match, he keeps the target in mind and plays accordingly. This enhances his focus. Moreover, sports teach us teamwork and cooperation. A player has to play in coordination with other team members. He learns how to adjust and adapt in relation with others. This ability to work in a group and team is very essential in the current times. Later on in life, one has to work always in a team at work, research projects, or any type of assignment. It is all teamwork. So, teamwork one learns the best at playground. Sports teach us sportsmanship. We learn good etiquette and polite behavior with our opponents. Games also teach us how to accept defeat and further self-improvement. So sports indirectly help us build a strong character. I am of the strong opinion that we must encourage young children to play at least one sport regularly, as sports make us fit. They make our muscles stronger and keep the bones, heart, and lungs in good condition. When an individual plays sports regularly, he consumes the fatty molecules.
it implies that you have less chance of blood clotting and heart attack. Physical games are the natural healer for the obesity menace. Players are not afraid of losing a game. Sports people can accept rejections and defeats better. Similarly, they do not get carried away by their victories. They understand that success and failure are both part of the game. People become aware of the fact that life becomes a lot easier when a similar thought process is applied to all aspects. At the highest levels, games are held among various countries. It represents the progress of the nation. When a national team wins the World Cup in sports like football or cricket, the entire country is in a celebration mood. People forget their regional differences and unite as citizens of the country. Thus, conclusive, we can say that games and sports make us healthy and fit individual for work. They are very necessary in our life. They teach us a lesson of coordination and discipline, keep us active, fit, fresh, and social. They teach us a lesson of brotherhood and national unity. Games are not only a source of recreation and sound health, but are also helpful in developing leadership qualities. A healthy mind dwells in healthy body. Jai Hind. अब मैं श्रीमती कृष्णा पाठक शारीरिक शिक्षा विभाग से अनुरोध करती हूँ कि वह राष्ट्रीय खेल दिवस के महत्व को बताते हुए हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जीवन संघर्ष पर प्रकाश डालें। कृष्णा मैम। आज हमारे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ। उनका वास्तविक नाम ध्यान सिंह था। उनके पिता सोमेश्वर सिंह ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक सूबेदार के रूप में कार्यरत थे और वो हॉकी खेला करते थे। ध्यानचंद के छोटे भाई रूप सिंह भी ध्यानचंद की तरह ही हॉकी खेला करते थे, जो बहुत अच्छे खिलाड़ी थे। आर्मी में होने के कारण ध्यानचंद के पिताजी का तबादला आए दिन कहीं न कहीं होते ही रहता था। इस वजह से ध्यानचंद की शिक्षा में काफ़ी मुश्किलें आईं। कक्षा 8वीं के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। बाद में उनके पिता इलाहाबाद में झांसी में जा बसे। युवावस्था में से ध्यानचंद को रेसलिंग बहुत पसंद थी। उन्होंने अपने आसपास के दोस्तों के साथ हॉकी खेलना शुरू किया। 14 साल की उम्र से वे अपने पिता के साथ एक हॉकी मैच खेलने गए। वहाँ एक टीम 2 गोल से हार रही थी। ध्यानचंद ने अपने पिता से कहा वह हारने वाली टीम के लिए खेलना चाहते हैं। वह आर्मी का मैच था और उनके पिता ने ध्यानचंद को खेलने की इजाज़त दे दी।
ध्यानचंद ने उस मैच से 4 गोल किए। उनके प्रदर्शन और आत्मविश्वास को देखकर आर्मी ऑफिसर बहुत खुश हुए और उन्हें आर्मी ज्वाइन करने को कहा। सन 1922 में 16 साल की उम्र में ध्यानचंद पंजाब रेजिमेंट में एक सिपाही के रूप में भर्ती हो गए। आर्मी में आने के बाद ध्यानचंद ने हॉकी खेलना अच्छे से शुरू किया और हॉकी का खेल पसंद आने लगा। सूबेदार मेजर तिवारी जो ब्राह्मण रेजिमेंट से थे, वे आर्मी में ध्यानचंद के मेंटर बने और उन्हें खेल के बारे में बेसिक ज्ञान दिया। ध्यानचंद के पहले कोच पंकज गुप्ता ने उनके खेल को देखकर कहा कि एक दिन पूरी दुनिया में चांद की तरह चमकेगा। उन्होंने ध्यान सिंह को चंद नाम दिया, जिसके बाद उन्हें ध्यानचंद कहा गया। इनके साथ एक वाकया और जुड़ा हुआ है कि ध्यानचंद अभ्यास करने में इतने तत्पर रहते थे कि दिन में अभ्यास के अलावा जब चांदनी रात होती थी उस समय भी वो उस चांदनी रात में अभ्यास किया करते थे, जिसके कारण भी उनके नाम के आगे इस चंद शब्द को जोड़ा गया और उनका नाम ध्यानचंद के नाम से हम आज परिचित हैं। ध्यानचंद के खेल के ऐसे बहुत से पहलू थे जहां उनकी प्रतिभा को देखा गया था। पंजाब टूर्नामेंट मैच झेलम में उनकी टीम 2 गोल से हार रही थी। ध्यानचंद ने आखिरी 4 मिनट में 3 गोल मारकर टीम को जिताया था। इसके बाद ध्यानचंद को हॉकी विजयी कहा जाने लगा। ध्यानचंद ने 1925 में पहला नेशनल हॉकी टूर्नामेंट खेला। इस टूर्नामेंट में उनकी परफॉर्मेंस को देखने के बाद उनका सिलेक्शन भारत की इंटरनेशनल हॉकी टीम में हुआ था। फुटबॉल में जो स्थान पेले का, क्रिकेट में जो स्थान बैडमिंटन का, हॉकी में वही स्थान मेजर ध्यानचंद का माना जाता है। जब वो हॉकी लेकर मैदान में उतरते थे तो गेंद उनके हॉकी स्टिक में गोंद की तरह चिपकी रहती थी, जैसे कि किसी जादू की स्टिक से वे खेल रहे हैं। हॉलैंड में एक मैच के दौरान हॉकी में चुंबक होने की आशंका जताई गई, जिसके बाद उनकी हॉकी स्टिक तोड़कर देखी गई। जापान में एक मैच के दौरान उनकी हॉकी स्टिक में गोंद होने की बात भी कही गई है। ध्यानचंद ने जो हॉकी में कीर्तिमान बनाए, उन तक आज भी कोई खिलाड़ी नहीं पहुंच सका। उनमें हॉकी के खेल की प्रतिभा जन्मजात नहीं थी, बल्कि उन्होंने सतत साधना, अभ्यास, लगन, संघर्ष और संकल्प के सहारे यह प्रतिष्ठा अर्जित की थी। ध्यानचंद ने 3 ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया तथा तीनों बार देश को स्वर्ण पदक दिलाया। भारत ने 1932 में 37 मैच से 338 गोल किए, जिसमें 133 गोल ध्यानचंद ने ही किए थे। दूसरे विश्व युद्ध के पहले ध्यानचंद ने 1928, 1932 लॉस एंजलिस और 1936 बर्लिन में लगातार तीनों ओलंपिक में भारत को हॉकी में गोल्ड मेडल दिलाए। बर्लिन ओलंपिक में लगातार 3 टीमों हंगरी, अमेरिका और जापान को 0 गोल से हराया था। इस इवेंट के सेमीफाइनल में भारत ने फ्रांस को 10 गोल से हराया था, जिसके बाद फाइनल जर्मनी के साथ हुआ। इस फाइनल में मैच के इंटरवल तक भारत के खाते में सिर्फ 1 गोल आया, तो जर्मनी के विशेषज्ञों ने यह तय किया कि खेल के मैदान में ज़रूरत से ज़्यादा पानी डाला जाए ताकि भारत को जीत हासिल ना हो सके, और उन्होंने खेल के मैदान में ज़रूरत से ज़्यादा पानी डाल दिया। हाफ टाइम के बाद जब भारत की टीम मैदान में उतरी तो उन्हें खेलने में काफ़ी असमर्थता हासिल हो रही थी। तुरंत ध्यानचंद को ये बात समझ में आई। उन्होंने अपने जूते तुरंत उतार फेंके और नंगे पैरों से खेलना शुरू किया। उन्हें देखते ही बाकी के खिलाड़ी भी अपने जूतों को उतार फेंका, जिससे उस समय भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराकर अपनी जीत हासिल की और स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ।
ध्यानचंद की प्रतिभा को देख जर्मनी के महान हिटलर ध्यानचंद को जर्मनी में हाई पोस्ट में आने का ऑफर दिया था, लेकिन ध्यानचंद को भारत से बहुत प्यार था। उन्होंने इस ऑफर को बड़ी शिष्टता से मना कर दिया। वीना में ध्यानचंद की 4 हाथ में 4 हॉकी स्टिक लिए एक मूर्ति लगी है, जो उनके खेल प्रतिभा की परिचायक है। केवल हॉकी के खेल के कारण ही सेना में उनकी पदोन्नति होती गई। एक सामान्य सिपाही के रूप में भर्ती होने वाले ध्यानचंद निरंतर पदोन्नति पर आते रहे और आर्मी में मेजर के पद पर आसीन हो गए। 1956 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उनके जन्मदिन को भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस घोषित किया गया। इस दिन खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। भारतीय ओलंपिक संघ में ध्यानचंद को शताब्दी का खिलाड़ी घोषित किया था। ध्यानचंद की याद में डाक टिकट शुरू की गई थी। दिल्ली में ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम का निर्माण कराया गया, जो भारतीय खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। एक वाकया और है कि उनके खेल को देखने के लिए फिल्म जगत भी अछूता नहीं रहा है। एक समय पृथ्वीराज कपूर अब उनके खेल को देखने के लिए गए, साथ में उन्होंने सहगल को लेकर गए। तो सहगल कहने लगे कि अगर ध्यानचंद इस खेल में जितने गोल मारेंगे मैं उतने गाने सुनाऊंगा। और उस वक्त उन्होंने 14 गोल मारे थे और सहगल ने उन्हें 14 गाने सुनाए थे। साथ में सभी खिलाड़ियों को एक एक घड़ियां भी उपहार के रूप में दिए थे। विश्व हॉकी जगत के शिखर पर जादूगर की तरह छाए रहने वाले मेजर ध्यानचंद का 3 दिसंबर 1979 को नई दिल्ली में देहांत हो गया। झांसी में उनका अंतिम संस्कार किसी घाट पर न होकर उस मैदान पर किया गया जहां वे हॉकी खेला करते थे। वह हमारे देश की अमूल्य धरोहर है और हमें उन्हें भारत रत्न की संज्ञा से विभूषित करना चाहिए। आपने देखा कि केवल जिद्दी आदमी ही इतिहास बना सकता है। जैसे कि हम जानते हैं मेजर ध्यानचंद जन्मजात हॉकी प्लेयर नहीं थे, न वे बचपन से उन्हें हॉकी में रुचि थी, लेकिन उनका निरंतर अभ्यास उन्हें इस शिखर तक पहुंचा दिया। आपको जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने उन्हें बुलाया और पूछा कि इस खेल के अलावा आप क्या करते हो, तो उन्होंने कहा कि मैं आर्मी में काम करता हूँ। तब हिटलर ने कहा कि आपका देश आपको क्या देता है, आप जर्मनी के तरफ से खेलिए, मैं आपको एयर मार्शल बना दूंगा। अब बात देश की आ गई थी तो उन्होंने कहा, साहब मिस्टर हिटलर, मेरे देश की जिम्मेदारी नहीं है वो मुझे आगे बढ़ाने की, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं देश को आगे बढ़ाऊं और मैं अपने देश के लिए ही खेलूंगा, मैं अपने देश के लिए ही खेलूंगा। ऐसा कहकर वे अपने देश के लिए खेलते रहे और जर्मनी का बहुत बड़ा ओहदा भी उन्होंने नकार दिया और अंत तक वे अपने देश के लिए ही खेलते। जय हिंद। पहले ही मैच में 3 गोल, ओलंपिक खेलों में 35 गोल और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में करीब 400 गोल, सब मिलाकर किए गए 1000 से ज़्यादा गोलों का आंकड़ा मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहलाने के लिए काफ़ी है। और अगर अभी भी उनके खेल को लेकर कोई शक है तो मैं उनके कैरियर की कुछ घटनाएं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, जिससे यह आपको पता चल जाएगा कि ध्यानचंद की तरह हॉकी का खिलाड़ी उनके बाद ना तो कोई हुआ है और शायद ना ही कोई होगा। दोस्तों, गेंद इस तरह उनकी हॉकी स्टिक से चिपकी रहती थी कि उनके अगेंस्ट खेल रहे खिलाड़ियों को अक्सर शक होता था कि वह किसी स्पेशल स्टिक से खेल रहे हैं। यहाँ तक कि एक बार हॉलैंड में खेलते समय उनकी हॉकी स्टिक में चुंबक होने के शक की वजह से उनकी स्टिक को भी तोड़कर देखा गया था। ध्यानचंद ने अपनी अद्भुत खेल से जर्मनी के तानाशाह हिटलर से लेकर महान क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन तक को अपने खेल का दीवाना बना दिया था।
बात है 4 अगस्त 1936 को खेले गए ओलंपिक फाइनल की, जिसमें भारत और जर्मनी आमने सामने थे। मैच जर्मनी में खेला जा रहा था। पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ। जर्मनी का तानाशाह हिटलर भी अपने टीम का हौसला बढ़ाने के लिए वहां मौजूद था। मैच शुरू हुआ और पहले हाफ तक मुकाबला बहुत कड़ा रहा, लेकिन भारत 1-0 से बढ़त बनाने में कामयाब रहा था। उसके बाद सेकेंड हाफ के खेल से पहले जो हुआ वो चौंका देने वाला था। लोग कहते हैं कि जर्मनी के विशेषज्ञों ने पिच को ज़रूरत से ज़्यादा गीला करवा दिया ताकि सस्ते जूते पहने हुए भारतीय टीम को दौड़ने और गोल करने में प्रॉब्लम हो और वो मैच हार जाएं। लेकिन गीली पिच को देखकर मेजर ध्यानचंद ने अपने जूते निकाल फेंके, जिससे वह अच्छी तरह दौड़ सकते थे। उसके बाद वो और उनकी टीम ने एक के बाद एक कुल 7 और गोल दागे और मुकाबला अपने नाम कर लिया। अपनी टीम की शर्मनाक हार से बौखलाकर तानाशाह हिटलर खेल के बीच में ही मैदान छोड़कर चले गए। अगले दिन ध्यानचंद के अद्भुत खेल को देखते हुए हिटलर ने उन्हें अपने ऑफिस बुलाया और उन्हें पूरी तरह ऊपर से नीचे तक देखा। उस समय ध्यानचंद ने जूते फटे हुए पहन रखे थे। हिटलर ने उनके जूतों की तरफ इशारा करते हुए उन्हें एक अच्छी नौकरी की लालच दी और जर्मनी की टीम से खेलने के लिए कहा। लेकिन इस भारत के सच्चे देशभक्त ने हमेशा भारत के लिए खेलना ही सबसे बड़ा गौरव समझा और जर्मनी के उस जिद्दी तानाशाह हिटलर को तुरंत मना करके वापस आ गए। भारत के अलावा भी दुनिया के बहुत सारे दिग्गजों ने ध्यानचंद की प्रतिभा का लोहा माना है। क्रिकेट के महानायक सर डॉन ब्रैडमैन ने ध्यानचंद के सम्मान में कहा कि वह क्रिकेट के रनों की भांति गोल बनाते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब आप भी जान गए होंगे कि ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर क्यों कहा जाता है। चलिए अब शुरू से ध्यानचंद के बारे में जानते हैं। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयाग उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसे अब इलाहाबाद के नाम से जाना जाता है। उनके पिता सेना में सिपाही थे। बचपन में ध्यानचंद को हॉकी के खेल में कोई खास रुचि नहीं थी। हाँ, लेकिन उन्हें रेसलिंग पसंद था। उन्होंने पास के ही एक साधारण से स्कूल से अपनी पढ़ाई की और उसके बाद 1922 में 16 साल की उम्र तक सेना में भर्ती हो गए। सेना में भर्ती होने के बाद उनका इंटरेस्ट हॉकी में बढ़ने लगा और उनके साथ के मेजर तिवारी ने उन्हें हॉकी खेलने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे उनमें हॉकी का जैसे जुनून सा हो गया और वो अपनी ड्यूटी के बाद चांदनी रातों में भी हॉकी की प्रैक्टिस करने लगे। दोस्तों, बता दूं कि उनका नाम अभी तक ध्यान सिंह था, लेकिन चांदनी रात में प्रैक्टिस करते हुए देख उनके साथ के सिपाहियों ने उनके नाम के बीच में चंद्र लगा दिया और वो चंद्र धीरे धीरे बदलकर चंद हो गया। तो ऐसे ध्यान सिंह ध्यानचंद बन गए। उन्होंने अपने जुनून और प्रैक्टिस के बल पर अपने आप को हॉकी का सबसे बड़ा खिलाड़ी बना लिया और सेना की तरफ से खेलते हुए अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते गए, जिससे सेना में उनकी लगातार प्रमोशन होती रही और वे एक सिपाही से मेजर बन गए। 1926 में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मैचों में उतारा गया, जहां उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना डेब्यू मैच खेला था। 1927 में लंदन फोल्क स्टोन फेस्टिवल में उन्होंने ब्रिटिश हॉकी टीम के खिलाफ 10 मैचों में 72 में से 36 गोल किए। 1928 में नीदरलैंड के समर ओलंपिक में खेलते हुए उन्होंने 3 में से 2 गोल दागे। भारत ने यह मैच 3-0 से जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। 1932 में लॉस एंजलस समर ओलंपिक में तो हद ही हो गई। भारत ने अमेरिकी टीम को 24-1 से धूल चटाकर गोल्ड मेडल जीता। इस साल ध्यानचंद ने 338 में से 133 गोल अकेले मारा था। वह 3 बार ओलंपिक के गोल्ड मेडल जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं। 1948 तक 42 साल की उम्र तक उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में अपना योगदान दिया और फिर वह रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद भी
वह आर्मी में होने वाले मैचों में अपना योगदान देते रहे। मेजर ध्यान सिंह को वर्ष 1956 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ध्यानचंद ने भारतीय हॉकी को एक नया पहचान दिया और पूरी दुनिया में ऐसी छाप छोड़ी कि वह शायद अब किसी और खिलाड़ी के लिए पॉसिबल नहीं होगा। उनकी बर्थडे यानी 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन दोस्तों, हॉकी के इस महान खिलाड़ी के आखिरी के दिन बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे। भारत को हॉकी के खेल में शीर्ष स्थान पर पहुंचाने वाले इस खिलाड़ी को देश भूल गया। उन्हें लीवर की कैंसर थी और पैसे की कमी की वजह से उनका इलाज ठीक से नहीं हो पाया और वह दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल के जनरल वार्ड में 3 दिसंबर 1979 को इस दुनिया को अलविदा कह गए। लेकिन दोस्तों, मेजर ध्यानचंद को आज भी हॉकी प्रेमी भगवान की तरह पूजते हैं। विद्यालय की शिक्षिका श्रीमती बीना राव एवं श्रीमती मनीषा शिंदे को आमंत्रित करना चाहूंगी कि खेल के द्वारा उत्तम स्वास्थ्य विषय पर अपने विचारों से हम सबको अवगत कराएं। Namaste. I'm Mrs. Rao, wishing everyone a good day. 29th August is celebrated nationwide as National Sports Day to mark the birth anniversary of hockey legend Major Dhyan Chand, to raise awareness about physical fitness and well-being. How to live ought to be the first pillar of formal education. This is achieved by KVS through various sports activities along with Swasth Bacche Swasth Bharat, an initiative taken to prepare a physical health and fitness profile of the students. Now, let me take you down the memory lane, a few glimpses of these activities. Thus, KVS, through various sports activities and events, make the teachers, students and parents aware about the importance of good health and fitness, and also inculcates sports values and skills and brings about behavioral changes. To end, I share the motto, physical fitness, a way of life. Hope you do follow it. जय हिंद। हमें एक्सरसाइज क्यों करनी है? सबसे अहम बात है हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। देखिए, हमारे शरीर में अगर अपना वेट जो है, वज़न जो है, वो अगर ज़्यादा हो जाता है तो मुश्किलें होती हैं। ओबेसिटी जिसे कहा जाता है, और ये ओबेसिटी जो है कई रोगों का कारण होती है, जैसे डायबिटिक्स है, ब्लड प्रेशर है और बाकी सारी ऑस्टियोपोरोसिस। ये कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो अन्य बीमारियों को भी शुरू कर देती है। तो एक्सरसाइज करने से हमारे शरीर का वज़न जो है वो रेगुलेटेड रहता है, कंट्रोल में रहता है।
जिसकी वजह से अगर आपका वज़न कंट्रोल में हो जाता है तो कई अन्य बीमारियां उसके साथ में आपको नहीं होती है। साथ ही में हम गेम्स खेलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो कुछ स्किल्स डेवलप करने के लिए। जैसे शुरू में हम मान लीजिए 1 किलोमीटर नहीं दौड़ सकते, लेकिन अगर आप रेगुलर बेस पे रोज़ाना कुछ एक्सरसाइज करते हो तो 1 किलोमीटर क्या 2 किलोमीटर दौड़ना भी आपके लिए मुश्किल नहीं होता है। So, we play sports to maintain the body weight and to develop some skills and fitness. कोई भी खेल है वो हमारी सबसे ज़्यादा मदद करता है किसी बीमारी के ऊपर, स्पेशली डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी बीमारियां हैं, उसके ऊपर हमें काबू पाने के लिए गेम्स, स्पोर्ट्स हमारी मदद करते हैं। इसका एक सिंपल सा मैं उदाहरण बताती हूँ। जब आप घर में बैठे बैठे बोर हो जाते हो, आपको कहीं मन नहीं लगता है, तो इवन घर वाले भी कहते हैं ठीक है आप थोड़ा बाहर घूम के आ जाओ, और हमें यस बहुत अच्छा लगता है जब हम कहीं घूम के आते हैं, प्रकृति के सानिध्य में होके आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो जो गेम्स हैं, स्पोर्ट्स हैं, वो हमारी बहुत मदद करता है, स्पेशली ये जो बीमारियां हैं एंजाइटी एंड डिप्रेशन जैसी बीमारियों से लड़ने के लिए स्पोर्ट्स हमारी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। उसके साथ ही गेम्स में कुछ एक सेट टारगेट हम करते हैं, अपने आप को ही कुछ एक टारगेट दे देते हैं, उस टारगेट को अचीव करने के लिए हम लोग मेहनत करते हैं। सो इट हेल्प्स अस टू ओवरकम सर्टन एडवर्सिटीज। एक्सरसाइज के कई अन्य फ़ायदे भी हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा है उसका वो है आपका स्टैमिना बढ़ता है, आपके बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, आपके शरीर में कुछ तनाव है तो आप उसको निकाल सकते हैं। शरीर या मन पर जो भी तनाव है स्पोर्ट्स खेलने से निकल जाते हैं। तो स्पोर्ट्स खेलने से हमारे शरीर की बैलेंस करने की कैपेसिटी भी बढ़ जाती है, और उसके साथ साथ हमारा कोऑर्डिनेशन, हमारे शरीर में ही आपस में तालमेल जो होता है वो भी बढ़ जाता है कोऑर्डिनेशन से। एक सिंपल सा मैं उदाहरण आपको दे देती हूँ कि अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट खेलते समय आपके शरीर में कई सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि अगर आप बैटिंग करते हो तो बॉल कहाँ से आती है, कैसे उसको मारना है, आधे सेकंड के अंदर आपको तय करना होता है कि ये बॉल आएगी कैसे, मुझे कैसे इसको मारना है। तो ये जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है ये भी खेल कूद से बढ़ जाती है। सो वो जो तालमेल है, अपने शरीर का तालमेल जो है, अलर्टनेस जो है, ये स्पोर्ट्स से बढ़ जाती है। गेम्स खेलने का यही एक फ़ायदा है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप कुछ गेम खेल रहे हैं और बस एक पुतले की तरह वहाँ पर खड़े हो, नो, दिस कैन नॉट बी पॉसिबल। तो जब आप गेम्स खेलते हो तो डेफिनेटली आपका कोऑर्डिनेशन आपके टीममेट्स के साथ में भी बढ़ जाता है, और अपने आप का अपने शरीर के साथ भी कोऑर्डिनेशन बन जाता है, और ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है इसका। हाल ही में आपने कैप्टन MS धोनी, इनका नाम, उनकी रिटायर के बारे में सुना है। 15 अगस्त के दिन उन्होंने अपनी इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट जाहिर की है। MS धोनी जो हैं वे पूरे क्रीड़ा जगत में कैप्टन कूल के नाम से जाने जाते थे। अब क्यों उन्हें कैप्टन कूल कहा जाता था? क्योंकि जब भी कोई मैच जीतना हो या मैच का हारना हो, वो अपने आप पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखते थे। सो स्पोर्ट्स हेल्प अस टू कंट्रोल योरसेल्फ। अगर आप दुख में भी हैं, सुख में भी हैं, तो आपको अपने आप पर कंट्रोल रखना स्पोर्ट्स सिखाता है। सिंपल सी बात है ना कि अगर आप मान लीजिए कोई गेम हारते हो, ठीक है, अभी आपने गेम हारा है, दिस इज़ अ चांस टू ट्राई फॉर द नेक्स्ट बेटर लेवल, है ना। तो इसको, किसी भी हार को या जीत को आपको एक अपॉर्चुनिटी समझना है। अगर आप जीतते हो तो उससे भी ज़्यादा आपको करना है। आपको ये सोचना है कि ठीक है, मैं कहीं हारा है तो इसका मतलब है मुझ में कुछ कमियां हैं और उन कमियों को मुझे निकालना है। सर पकड़ के बैठना नहीं है। अगर आप हार जाते हो तो यही रवैया पूरी ज़िंदगी भर
हर चीज़ के मामले में आपका हो जाता है। हो सकता है आपको अगर किसी चीज़ में आप सक्सेसफुल नहीं रहे हो, कोई बात नहीं, अगले ट्राई में कर लीजिए, लेकिन एक ही प्रयास करने पर आपको रुकना नहीं है। आपको बार बार प्रयास करना है अच्छे से अच्छा बनने के लिए। जीत के बाद भी आपको ये नहीं सोचना है कि मैं तो सबसे सुप्रीम हूँ, नहीं, आपसे भी हमेशा एक से बढ़ के एक धुरंधर हमेशा तैयार होते रहते हैं। ऐसा नहीं कि आप अंतिम हो, आपसे भी बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी, अच्छे अच्छे प्लेयर्स दुनिया में आते हैं, आएंगे, आते रहेंगे। हमें बस अपनी अच्छी चीज़ करनी है और ये हमें सिखाता है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमें अपने ही जैसे फ्रेंड्स मिल जाते हैं जिनकी पसंद एक जैसी है। फ्रेंड्स और हमारे फैमिली मेम्बर्स जो है वो हम इकट्ठा आकर के कई सारे गेम्स खेल सकते हैं जो हमारा टेंशन रिलीज़ करने का काम करता है। आप सब ने देखा होगा कि लॉकडाउन के पीरियड में बच्चे घर में बैठ के लूडो खेलते, इवन इंडोर गेम्स, चेस खेलना, कैरम खेलना, सुडोकू खेलना, ये भी एक प्रकार के हमारे दिमाग को चालना देने वाले गेम्स। स्पोर्ट्स खेलने से हमें ये फ़ायदा ज़रूर होता है कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ और हमारे फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलके कुछ अच्छा समय, कुछ क्वालिटी टाइम हम बिता सकते हैं, जो हमें हमारी चिंताएं दूर करने में मदद करता है। स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज एक हमारी बहुत बड़ी मदद करता है एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी और एक हेल्दी पर्सनालिटी डेवलप करने में। अगर आप बैलेंस्ड है, बैलेंस मतलब आप किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा भी नहीं होते हैं, किसी भी चीज़ से बहुत जल्दी एक्साइटेड नहीं होते हैं, तो ये एक बैलेंस पर्सनालिटी का निशानी है। और साथ ही में फिट बॉडी, आप बीमारियों से दूर हैं, आपको कई अन्य बीमारियां और कई सारी जो छोटी छोटी बीमारियां हैं वो भी उससे आप अपने आप को बचा पाते हैं। तो ये सारा मुमकिन है केवल स्पोर्ट्स के ज़रिए, फिटनेस के ज़रिए। अगर आप डेली एक्सरसाइज करेंगे तो अपने बॉडी की जो फिटनेस है वो अपने आप बढ़ जाती है। और उसी के साथ में ये जो फिटनेस और स्पोर्ट्स है ये हमें एक बैलेंस पर्सनालिटी, पॉजिटिव पर्सनालिटी डेवलप करने में मदद करता है। किसी भी चीज़ में आप अगर नुक्स निकालने की आपकी आदत हो जाती है तो उसके लिए आप अगर गेम्स खेलते हो, पॉजिटिविटी लाते हो अपने आप में, तो बहुत फ़ायदा करेगा ये। हर चीज़ जो है, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, किसी न हर चीज़ में कोई ना कोई कमियां होती है, खामियां होती है। और जो बैलेंस पर्सन है वो इन खामियों को छोड़ के, इन खामियों को नज़रअंदाज करके हर इंसान में, हर चीज़ में अच्छाइयाँ ढूंढने का प्रयास करता है। और यही अच्छाइयाँ, यही पॉजिटिविटी हमें मिलती है स्पोर्ट्स से। तो बच्चों, मेरा आप सभी से ये अनुरोध है कि डेली सुबह आधा घंटा आप एक्सरसाइज करें। ज़रूरी नहीं कि आप जिम में ही जाना है आपको, आप थोड़ा दौड़िए, एक्सरसाइज कीजिए जिसमें थोड़ा स्ट्रेचिंग होगा, स्किपिंग कीजिए, थोड़ा दौड़ सकते हैं, और भी छोटी छोटी एक्सरसाइज है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है सूर्य नमस्कार। रोज़ अगर आप 10 सूर्य नमस्कार प्रॉपरली करेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और लास्ट में आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी करना आपको ज़रूरी है, जिसकी वजह से आपके जो अभी ब्रीदिंग के साथ जुड़े हुए जितने भी बीमारियां हैं उनको हम कम करने में हम मदद हो सकती है। सो इसी के साथ मैं आप सभी को इस नेशनल स्पोर्ट्स डे की शुभकामनाएं देती हूँ। और बहुत अच्छा मौका है, अगर आप चाहें तो इसी दिन से शुरुआत कर सकते हैं अपने फिटनेस और हेल्थ के लिए। सो रोज़ सुबह जल्दी उठिए, आसपास में अगर कहीं ग्राउंड है तो कीजिए, नहीं है कोई बात नहीं, घर के ऊपर टेरेस अगर है वहाँ जाके आप एक्सरसाइज करते हैं। अगर वो भी नहीं है कोई बात नहीं, घर के अंदर अपना एक कमरा होता है, वहाँ पर आप घर के अंदर में ही कई सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं, उनको कीजिए और अपने आप को फिट रखिए। हेल्थ इज़ वेल्थ। पूरी ज़िंदगी भर अगर आपको फिट रहना है तो रोज़ाना
कुछ नियत समय पे आपको एक्सरसाइज करने की आदत डालनी होगी। उस आदत का फ़ायदा आपको पूरे ज़िंदगी भर होगा। एक तरह से आपकी ज़िंदगी में बहुत बढ़िया विचारों की श्रृंखला में अमित कुमार अद्यंत वर्मा एवं कुमारी अभिनीति कक्षा तीसरी ब को आमंत्रित करती हूँ कि वे कोविड-19 में तंदुरुस्त कैसे रहे विषय पर अपना अनुभव साझा करें। Hi everybody, this is Aryan Dorma from class 3B, KV Golivada. Tell me friends, what will you do if you see an enemy? You'll fight, right? Now, we all have an enemy called coronavirus. Today I am going to tell you how to fight with that enemy and stay healthy and fit at home. Here's a quick guide for you. Wash your hands regularly even if you are at home. Eat healthy foods like sprouts, green leafy vegetables and fruits. Make sure to avoid junk foods. Be active and stay healthy at home doing exercises, yoga and meditation, or at least dance for a music. Being active every day is good for our body, mind and spirit, especially during these stressful times. Be active and stay healthy and fit at home. Thank you. Hello everyone, I am Abhiniti from class 3B, Kendriya Vidyalaya Kolivada, Mumbai. Today I am going to speak about COVID-19 fitness at home. A healthy body with a healthy mind, along with all the necessary precautions such as hand washing, wearing a mask and maintaining social distancing will make us well prepared in the battle against COVID-19. In the same way, food and nutrition is known to play an important role to build a healthy immune system. It is therefore necessary to give equal importance to the food we eat, especially in these times. We can include Ayurvedic herbs like ashwagandha, giloy, turmeric, tulsi and ginger, lettuce. Most of the herbs you can get in the kitchen easily. The art of practicing yoga and pranayama helps in manage stress and anxiety and keep us relaxed. It also helps in increasing flexibility, muscle strength and tone body. Now, here are few suggestions to give you get moving. Okay? Now, do yoga and exercise with family. Get engaged in physical activities such as gardening and cleaning house. Follow along with online exercise videos. Challenge yourself. Now I am going to show you some yoga asanas that I do daily.
Now, I would like to call upon Master Suraj Nakul Sahil, ex-sports captain, Kendriya Vidyalaya Koliwada, to share his views on how sports and physical fitness helps us. Good morning, myself Suraj Nakul Sahu. Today I am here to express my views on how sports and physical fitness helps to an individual. Being a student, what the question comes in our mind like how it helps us in our education. Like sports play a very important role in education of student. It teaches us how to become strong from inside and also develops a fitness and sound body. Combining the sports and education is like helping students to develop a self-motivating spirit to do things and on their own with their ownership of these. Also, it helps students to relax from the daily routine of learning course, syllabus and lessons, the exam stress as well. It is a great medium to keep the mind, body and soul in synchronization and maintain a balance between work and play. Day-to-day practice of sports can help students imbibe leadership skills. Earlier there were like students who used to always study and being in a competitive country where the competition is very high, sports doesn't matter for many of the students, but more importance was given to the grades and very less to skill development and extracurricular activities. But the concept of education has changes drastically over a period of time where more focus is now given on sports and the development of students. Also, the schools are equally focusing on extracurricular activities and sports apart from the academics to make students all-rounders. Day-to-day practice of sports can help students imbibe leadership skills, quality like tolerance, patience, and tips to handle pressure well taught by sports. It also teaches the value of team spirits and proficiency to share the victory and defeat. We can take an example of Michael Jordan, who comes from a middle class background, but still he put his all efforts in basketball, which lead his name to become a very big and internationally he is recognized by the. During this pandemic, the people are not going out to play, but still they can keep themselves physically fit by doing yoga and self-routine exercises. I hope this might have motivated you, and thank you. It is a great pleasure and sheer luck that Dr. Prabhu Pandian P, Assistant Sports Officer, IIT Bombay, is amidst us to share his wisdom. Sir completed PhD in Physical Education in 2016 from University of Tamil Nadu, Physical Education and Sports, Chennai. He also completed the ICC Level 1 Cricket and ICC Level 2 Cricket coaching course from ICC Dubai in the year 2017 and 2018 respectively. He received Best Coach Award in the year 2012 by Coup Sports and remained the Best Physical Training Specialist for consecutive 2 years. In the year 2014, Sir travelled to Australia, being selected as a Best Coach along with the students. Now, I would take the privilege to call upon guest of today's celebration for giving the inspirational message. Sir. Good morning, everyone. Respected principal, respected teachers and dear students of Kendriya Vidyalaya Koliwada. It gives me an immense pleasure on this day, and being a sports person, it gives me double happy to preside over this speech about Major Dhyan Chand Singh. He is a well-known hockey player during that era. So, what we are going to take about his life lesson. Before getting into it, let me brief about Dhyan Chand history. Dhyan Chand was born on August 29, 1905 in Allahabad. If we come across the hockey game, definitely the first name which strike our mind is Dhyan Chand. In 1918, Dhyan Chand was just 14. The Spanish flu outbreaks throughout the world like corona today.
Not only that, Dhyan Chand faced 2 world wars in his lifetime, almost during his young age time. I was really admired about his mental strength. It was really amazing during that childhood how he cope up with so strong. During at the age of 14, Dhyan Chand was accompanied by his father to watch one local hockey match. In that match, Dhyan Chand's favorite side was lost completely. So Dhyan Chand was so depressed and he was requested his father, can I play this match for the losing side? His father also agreed, and it's unofficially his first match of hockey, and he scored 4 goals in that match. At the end of the match, his side win, and that was his first impression about hockey he made. He had to quit school at class 6 because of his father transfers here and there. His father is also a soldier of British Indian Army. During that match, so he was really impressed. One of his army senior officers. So that senior officer offered him a job in the military, or rather you can say a Sipahi in military. He accepted the job and he is continuing playing hockey as well. The name Chand later added his life. He used to practice a lot in the moonlight. So the name was given by his first coach, Mr. Pankaj Gupta. So what are you going to take from this? I would say, if you have interest, definitely you can achieve a lot in your life. Some people say God brings victory. I would rather say interest brings victory. If you have a really interest towards what you want to be, you will achieve a lot. If you had interest, you forgot all your hardships, and that hardships makes an ordinary man to an extraordinary man. And that is the best example is Major Dhyan Chand Singh. And today we are celebrating 8th National Sports Day, and that's it. And take a good lesson. And last but not least, I want to say, don't believe in negativity in terms of reality. People often say that this is reality and that is practicality, and that's not possible, and this is not possible and all. Just have a dream, cope up with the dream, live with the dream. Just try to give action to your dream. Thank you for your invitation, and let's all celebrate a Fit India moment. Thank you, and thank you one and all. Give me the great opportunity. Thank you, sir, for your erudite words. No work is complete without the cooperation of many, and there are rare occasions when we find the opportunity to thank them. May I now call upon Mrs. Krishna Pathak ma'am to propose the vote of thanks. Krishna ma'am. आज राष्ट्रीय खेल दिवस के मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रभु पंडियन, असिस्टेंट स्पोर्ट्स ऑफिसर, ICCA लेवल कोचिंग एजुकेशन, IIT मुंबई का मैं केंद्रीय विद्यालय कोलीवाड़ा की ओर से तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ, जिन्होंने अपना समय आज के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिया। मैं हमारे विद्यालय के चेयरमैन श्री के अग्रवाल सर का भी धन्यवाद अदा करती हूँ, जिनका समय समय पर हमें मार्गदर्शन मिलते रहता है। मैं हमारे विद्यालय के प्राचार्य श्री राजेश बगारिया सर का भी धन्यवाद अदा करती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना मार्गदर्शन दिया।
साथ में मैं श्रीमती मनीषा तोंडे मुख्य अध्यापिका का भी धन्यवाद अदा करती हूँ, जिनके कारण इस कार्यक्रम को सफल बनाने में प्राथमिक विभाग का बहुत सहयोग रहा। मैं श्रीमती काजल राय संगणक शिक्षिका, इनका भी तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सुनियोजित ढंग से संयोजन किया। मैं श्री AP द्विवेदी सर का भी धन्यवाद अदा करती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया। मैं श्रीमती बीना राव मैडम और श्रीमती मनीषा सिंधे मैडम प्राथमिक शिक्षिका, इनका भी धन्यवाद अदा करती हूँ, जिन्होंने अपना मार्गदर्शन दिया। इस कार्यक्रम में स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करने में दीपक सर, आशा गुप्ता मैडम, श्रीमती मनीषा सिंधे एवं सुश्री मानसी मैडम का बहुत बड़ा योगदान है। इनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। इस कार्यक्रम में पोस्टर मेकिंग कंपटीशन में श्रीमती नलिनी मैडम के योगदान के लिए मैं उनका भी धन्यवाद अदा करती हूँ। इस कार्यक्रम में छात्रों के ओर से अभिनीत कक्षा तीसरी ब, अध्ययन कक्षा तीसरी ब और पूर्व छात्र सूरज नकुल साहू, इनके योगदान के लिए मैं इन्हें धन्यवाद अदा करती हूँ। मैं उन सभी का धन्यवाद अदा करती हूँ जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रभु पंडियन, P असिस्टेंट स्पोर्ट्स ऑफिसर, IIT मुंबई का पुनः एक बार धन्यवाद अदा करती हूँ। धन्यवाद। आप सभी से निवेदन है कि राष्ट्रगान के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे।